हेलो। क्या हाल है मेरे पुलिस वाले भाइयों। चलिए तो हम आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर पुलिस का यूपी पुलिस का सॉल्व करा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता है जैसे कि समय कम बचा है एग्ज़ाम के लिए, वही समथिंग 40 दिन के आसपास हैं। तो आप लोग पेपर सॉल्व करके आपको ये अनुभव लेना है कि पेपर को कैसे सॉल्व करें और एग्ज़ाम में मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट कैसे दे सकें। यानी कि एग्ज़ाम में टेक्निक क्या है सॉल्व करने की। आपको आता है तो अलग बात है वो, लेकिन आने के बाद कई बार आता सभी लड़कों को, लेकिन एग्ज़ाम में बस उसको कैसे मतलब टाइम मैनेजमेंट करना है, या एग्ज़ाम में पेपर को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे, क्या तरीका है, क्या टेक्निक है। तो हम इसी के बारे में बताएंगे। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो इसमें पेपर जो भी है ना, पूरा यानी कि सभी सब्जेक्ट वाला पूरा बताऊंगा जितना हमसे बन रहा है। एक आध क्वेश्चन सपोज नहीं बने तो इसमें ये मत कहिएगा कि आपको आता नहीं। मतलब हम आप ही की तरह स्टूडेंट है, सिर्फ आपकी हेल्प ये कर रहे हैं कि भाई आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, इसकी सारी पहल शुरू करेंगे। मतलब आज पहला पेपर करा रहे हैं, इसके बाद बाकी जो भी है सारे कुछ कराएंगे, एग्ज़ाम सारे जितने भी हैं। हाँ, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, आपको सारे पेपर सॉल्व कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना भाइयों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है एग्ज़ाम कौन सा है आपका, 28 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट है। ठीक है। चलिए देखिए, तो स्टार्ट करें। देखिए देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीके जनरल नॉलेज है। ठीक है, जनरल नॉलेज। द्रव के घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। देखिए भाई, ये हमने पीडीएफ जो निकाली है, मतलब इसमें सारे क्वेश्चन टिक हैं, तो जो तो क्वेश्चन सही है वही टिक हैं। इसमें देखिए यूडियोमीटर ये दिखा रहा है, लेकिन यार टेक्स्ट बुक हमने देखा है, उसमें पिक्नोमीटर भी दिया है, मतलब दिखा रहा है इसका आंसर ये दिखा रहे हैं। तो वैसे यूडोमीटर दिया है, इन दोनों में आप लोग देखिएगा, लेकिन यूडोमीटर ही सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। ये लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में। आपको पता है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय है प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो देख के और करके, आपको एग्जाम में गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। देखिए एग्जाम में पहले आया तो उत्तराखंड किस अस्तित्व में आया, इस बार क्या पता दूसरा कोई आ जाए। यानी 2000 सन 2000 में कौन कौन से राज्य टूट के बने, तो 3 राज्य बने थे। पहले बना था आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, पहले बना था आपका छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़। इसके बाद 9 नवंबर 2000 को कौन सा बना, इसमें आपका बना था उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद क्या बना, झारखंड। झारखंड कब बना, झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। तो आपको इसकी ट्रिक बता दें। देखिए ट्रिक है, छत से उतर उतर के क्या झाड़ू लगा, मतलब झार समझे। तो छत का मतलब छत्तीसगढ़, पहले आ गया 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, उतर मतलब उत्तराखंड, 9 नवंबर, झार मतलब झारखंड, 15 नवंबर। चलिए ट्रिक आपको याद हो गई। अब देखिए, बरसाना होली डॉडर के साथ खेली जाती है, मतलब किसके साथ खेली जाती है पता आपको, वृंदावन मथुरा में खेली जाती है डंडे। इसमें देखा होगा अपने कृष्ण लीला में डंडे वंडे से यूँ खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय का है, तो जैन धर्म से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में कथक नृत्य की शास्त्रांग मतलब कथक नृत्य कौन करता था, तो पंडित बिरजू महाराज, ये आपके लखनऊ के हैं। ठीक है, अब सोनल माल सिंह कौन है,
ये आपके हैं मतलब भरतनाट्यम भी गाते हैं। और आपका उड़ीसा का क्या है, उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है, हाँ तो उसको भी गाते हैं, मतलब नृत्य करते हैं। और मल्लिका सारा भाई, ये आपकी कुचिपुड़ी, ये जो आंध्र प्रदेश का है, इसके साथ साथ भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम सोनल मानसिंह को भी आता है, मल्लिका सारा भाई को आता है। मल्लिका सारा भाई को कुचिपुड़ी आती है, और सोनल मानसिंह को उड़ीसा का जो है ना शास्त्रीय नृत्य, वो भी गाते हैं, वो भी मतलब करते हैं। ठीक है। यूपी पुलिस विभाग, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में कौन सा एक नहीं है? देखिए, शारीरिक परीक्षण होता है, दौड़ होती है ना। शैक्षणिक योग्यता, मतलब भाई पता है किस योग्यता, 12 पास जो भी है। आयु, पात्रता, एज भी होती है। ये भाषा परीक्षण नहीं होती है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान ब्रह्मा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका है आपका परमवीर चक्र। ठीक, ये सारे बहादुरी के समय दिए जाते हैं जितने भी हैं। अशोक चक्र शांति में दिया जाता है, शांति क्षेत्र में जो बहादुरी की है हो। और ये परमवीर हो गया आपका युद्ध क्षेत्र में, वीर चक्र युद्ध क्षेत्र में। नेक्स्ट, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इस्माइल मर्चेंट द्वारा। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? आपका 22 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है। नेक्स्ट, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक व्हिटल ने। ठीक है। अब देखिए, सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी कौन सी नहीं है 4 में से? ट्विटर तो है, फेसबुक भी है, वाइपो भी है, लेकिन क्वेरा नहीं है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्वेरा। ठीक है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? आपको तो पता है, पुराना अभी भी यही है और पुराने में भी यही था। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्षेत्रफल होता है, मतलब फॉरेस्ट जो भी है, जंगल एरिया। नेक्स्ट, 16 नंबर क्वेश्चन, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो, यानी यूरो किन देशों की मुद्रा है? जो यूरो संगठन होता है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, उनमें सभी देशों की यूरो ही मुद्रा होती है। डॉलर पता है अमेरिका का है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, मैकमोहन, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। और मेडिसिन ए अमेरिका है, अमेरिका और कनाडा, कनाडा के बीच। और डूरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाक और अफगान। लेकिन पहले किसके बीच थी? अफगानिस्तान और इंडिया के बीच, जब विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो यह आपको उत्तर कोरिया की। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मालदीव की माले। मलेशिया की कुआलालंपुर जो भी है। हाँ तो चलिए, नेक्स्ट, कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है? मतलब न्यूयॉर्क भी है, मिनेसोटा भी है, लुइजियाना भी है, लेकिन अटलांटा नहीं है। ठीक है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर महल बोली जाती है और मलयालम बोली जाती है। वैसे मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। ठीक है। नेक्स्ट, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। राजा राम। हम मतलब लास्ट में पूरा जो सॉल्व कराने के बाद हम आपको बताएंगे कि पेपर में कैसे सॉल्व करें, मतलब कि जल्दी, मतलब समय रहते रहते आपका एग्जाम सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए बताते हैं। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य मतलब कौन सा है? घुमरा है। ठीक है। 2018 के केंद्रीय बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना है? 5 लाख रुपए। और 4 लाख किसका है? उपराष्ट्रपति का है। और क्या बोलते हैं, 3.5 लाख। हाँ, 3.5 लाख। हाँ,
कंफर्म नहीं है, चलो 4 लाख उपराष्ट्रपति, 5 लाख राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल का शायद 3.5 लाख है लगभग। हाँ तो क्लियर नहीं है इसका राज्यपाल का, बाकी 4 लाख पता उपराष्ट्रपति का है, 5 लाख राष्ट्रपति का है। ठीक है। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डॉट यानी किस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर, मतलब पहले 2 हैं इसके बाद भारत है, तो फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इसके बाद नारियल में भारत तीसरे स्थान पर। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से महिलाएं कितनी शामिल थी? तो भाई साहब 15 महिलाएं थी। कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट, यानी जिसका नाम अब हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन, ये आपके लखनऊ के पास में काकोरी स्टेशन पड़ता है वहाँ पर। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ये लोग शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे। बगरू पेंटिंग, बगरू है आपकी राजस्थान में, हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान की है। हाँ देखिए नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात क्या था? तो 4%। ठीक है। हवा महल 1799 में महाराजा किसने के द्वारा बनवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह द्वारा। हवा महल आपको पता है राजस्थान में है। संयुक्त राज्य महासचिव एंटोनियो गुटरेज एक किस देश के प्रधानमंत्री थे? मतलब तो ये भाई थे आपके पुर्तगाल, जिसकी राजधानी है लिस्बन। ठीक है। उद्घाटन के बाद लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया था? जब उद्घाटन हुआ था T20 मैच था, तो वहाँ पर था आपका वेस्ट इंडीज और भारत के बीच खेला गया था। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? चीन के द्वारा। ठीक है। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बता जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था? जनरल बिपिन रावत। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, फास्ट करें यार थोड़ा। ठीक है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय। यकृत से भी रस निकलता है, पित्ताशय से भी पित्त रस निकलता है। कौन सा तत्व एक अधातु है जो कच्ची तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? अधातु ब्रोमीन है, धातु पूछ दे तो पारा यानी कि Hg। किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? हाँ तो क्लोरीन। इसको हम बता दें, देखिए जब आप वर्ग में आवर्त सारणी में जब नीचे जाएंगे तो आपका क्या बोलते हैं परमाणु त्रिज्या और उसका जो आकार है, आकार बढ़ता है भाई। ठीक है। बढ़ता है नीचे जाने पर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है। और यहाँ आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा इस हिसाब से, तब तो आपको याद ही होंगे। बस जो सबसे लास्ट में आवर्ती में होगा यहाँ पर लास्ट में मतलब सबसे छोटा होगा, मतलब कम होगा। यहाँ पर होगा उसका ज़्यादा होगा। ग्रुप में अगर ऊपर यहाँ है कोई एक नीचे है तो नीचे वाले का ज़्यादा होगा, ऊपर वाले का कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट, CH3 COO CH2 CH3 किसका सूत्र है? एथिल इथेनॉल का। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए भाई आ गई मैथ। हाँ तो देखिए हम लोग अब आ गए मैथ वाले पोर्शन पे। 39 नंबर देखिए आप, 39 नंबर देखिए। 39। अब देखिए इसको, ए बी से ज़्यादा कुशल है, सॉरी ए बी से आधा कुशल है। ठीक है। और जो सी से तिगुना है, समझे? तो हमने देखा ए रहा, ए बी रहा, ए सी रहा। ठीक है। तो हमने सी को मान लिया सपोज 2 माना। ठीक है। तो ए बी से आधा कुशल है जो
मतलब जो सी से तिगुना है, जो आता है ना, तो जैसे ए बी दिया है, जो आएगा ना तो इस बी के लिए आएगा, मतलब जो से पहले होगा बी। ठीक है, तो बी के लिए आएगा सी से तिगुना को साले। अगर ये 2 है तो बी कितना होगा सी से तिगुना, यानी कि 3 दूनी 6, 6 यूनिट हो जाएगा। अब ए बी से आधा है, हाँ तो बी है 6 तो ए उसका हो जाएगा आधा, यानी कि 3। ठीक है, हाँ इस तरीके से, या आप सिंपल जिसे हमने माना ये रेशियो आ गया, मतलब ठीक है हम सिंपल रेशियो बता रहे हैं। ए बी सी, ए बी से आधा है, बी हमने माना 1 यूनिट, तो ए हो गया 1 का आधा, जो सी से तिगुना है। तो ऐसे मतलब थोड़ा इक्वेशन बड़ी हो जाएगी, जो जिसे बोल रहे हैं ना ए बी से आधा है जो सी से तिगुना है, तो जो सी है ना इसी को मानेंगे, मतलब आप एक भी मानो उस हिसाब से मान लो, ताकि आपका फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ी ना हो। हमने 2 मान लिया, क्योंकि 2 माना तो उसका 3 गुना हो जाएगा ए बी, अब ए बी का आधा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया आपका रेशियो आ गया, यानी जो रेशियो है ना 3 6 और 2, ये उसकी दक्षता है, मतलब एफिशिएंसी, यानी कि डेली ए 3 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, बी अकेले एक दिन में 6 यूनिट कर सकता है, सी अकेले 2 यूनिट कर सकता है। अब देखिए बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा करता है, मतलब काम आप हमको निकालेंगे कुल काम, हम निकालेंगे कुल काम कितना है, कुल काम देखिए बी 6 दिन में करता है, बी की एफिशिएंसी क्या 6, डेली 6 यूनिट करता है और 6 दिन में करता है, तो कुल टोटल काम कितना आ गया 6 6 36, 36 टोटल काम आ गया, यानी वर्क आ गया। अब बोल रहा है तीनों मिलकर एक काम कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये 3 यूनिट करता है एक, ये देखो एक, ये 3 यूनिट करता है, ये 6 यूनिट करता है डेली, ये 2 यूनिट करता है, टोटल एक दिन में कितना करेंगे 6 3 9 1 10 11, तो 36 काम को 11 यूनिट से। ठीक है, जब 11 से करेंगे तब 11 से भाग दे दीजिए, तो 11 3 33, भाग दे दिए, 11 33 तक काम था बटे 11, तो 36 काम था 11, तो 11 तियाँ 33। अब ऐसे आप जब भाग देंगे 33 3 11 दूनी 22, 11 तो 3.27 ये वाला आ जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ आप लोग समझ गए होंगे आशा करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर की चाल से और आंशिक रूप से साइकिल द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताइए। इसको देखिए हमने माना टोटल आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है होता है। तो आपको पता डिस्टेंस टोटल कितनी है 75 किलोमीटर, टोटल 75 है। अब इसी में से हमने आधी साइकिल द्वारा चली आधी पैदल चली। हमने मान ली भाई पैदल चली हमने कितनी x किलोमीटर, तो अब साइकिल से कितनी चलेंगे, साइकिल से हम लोग चलेंगे 75 टोटल थी, उसमें x घटा देंगे 75 माइनस x। ठीक है, तो इसके बाद हम ए आया, यहाँ पर ए आया x। अब देखिए तो इसमें चाल दी गई है, तो आपको पता है टाइम बराबर सूत्र है ना, टाइम डिस्टेंस अपॉन तो हाँ तो हमने देखा था ना पैदल चले हम लोग x और साइकिल से चले हम लोग 75 माइनस x, तो हमने बोला था टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन चाल। तो टाइम टोटल हमारा पता है 8 घंटे दिया है, हम बराबर कर देंगे। देखिए पैदल द्वारा हमने x दूरी चली कितने की चाल से, नीचे चाल है ना, चाल चली हमने पैदल 5 किलोमीटर की चाल से 5 हो गया, प्लस 75 माइनस x, यानी कि साइकिल द्वारा हमने कितने किलोमीटर चाल से चली 12 किलोमीटर, तो 12 हो गया, बराबर कितने घंटे टोटल लगा, टोटल समय भाई 8 घंटे दिया। बस इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, 12 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 12 पंचे 60, 60 हो गया। अब 12 यहाँ 12x हो जाएगा प्लस 5 गुणे 75, 55 25, 5 सते 35, 36 37 माइनस 5x बराबर यहाँ पर 8 दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 12 में 5 गए 7x बराबर यहाँ पर 60 गुणे 8 480 हुआ। और जो 375 था ना, इसको हमने यहाँ घटा दिया 375। अब देखिए तो कितना हुआ आपका 80 25 105 हुआ, 105 आया। 7x बराबर 105 आया। 7 से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 105 अपॉन 7, 7 के साथ 35, x हमारा आ गया 15, यानी कि 15 मतलब x क्या हमने माना था पैदल दूरी, तो पैदल ही तो पूछ रहा भाई 15, तो क्या बोल रहा है x बराबर पैदल तय की गई दूरी, पैदल तय की दूरी हमने x का मान निकाला था 15, बस 15 आ गया। नेक्स्ट अब देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला पिघला करके तो और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। आप लोग ये समझ लीजिए, जब भी हम लोग कोई गोला कुछ भी पिघलाएं तो जब पिघलाने के बाद जब उनका जो बराबर क्या है, जैसे हमने गोला पिघला के शंकु बनाया तो बराबर हमेशा आयतन रहेगा, यानी आयतन बराबर रहेगा भाई, आयतन किसका गोला का, ठीक है, और बराबर किसका शंकु का आयतन, ठीक है बराबर रहेगा। आप देखिए बराबर कर रहे हैं, शंकु का व्यास बोला है, देखिए गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब बराबर शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हाँ तो अब इसको देखिए हम लोग रखेंगे, पाई से पाई काट दें, नहीं पहले मान रख दे 4/3 पाई, गोले की त्रिज्या क्या 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब बराबर यहाँ पर 1/3 पाई, इसकी त्रिज्या निकालनी है भाई, त्रिज्या निकाल लो, एच त्रिज्या का स्क्वायर इंटू एच, इसकी ऊंचाई दी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए काट दीजिए क्वेश्चन को, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ 10, तो यहाँ से हमने कुछ 10 दिया है ना, ये 10 से 10 की घात 3 मतलब 1 कट जाएगा, 10 की घात 2 बचेगी, यानी कि यहाँ पर 4 गुणे 10 की घात 3 था, 10 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर, 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर बचे 100, यानी 4 गुणे 10 की घात 2 बचेगा बराबर आर स्क्वायर। तो हम यहाँ त्रिज्या निकाल लेंगे, 100 सोचो को 400, यानी 400 बराबर आर स्क्वायर। अब 400 पता है आपको 20 का स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर, तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 20 आ गया। हमसे पूछा गया है कि शंकु का व्यास डबल हो जाएगा, 20 थी त्रिज्या गुणे 2 40, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, चलो, और यदि सेट में से सबसे बड़े पूर्णांक हटा दिया जाए तो उसका सेट का औसत कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। इसको देखते हैं, 3 से शुरू होने वाला एक सेट, 3 से शुरू होने वाला लगातार, ठीक है, 3 हो गया, 4 पूर्णांक होल नंबर, मतलब होल का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनेटिव तक, 4 3 4 5 6 और 7, 5 हो गए। देखा ये बोला ना 3 से लगातार शुरू होने वाले 5, तो पहले बोल रहा सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, पहले हम पाँचों को निकाल लें, पाँचों का एवरेज निकाल लो, तो यहाँ से आएगा आपका 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 7 25, 25 बटे पता कुल योग बटे कुल, एवरेज निकालने के लिए होता है ना, सभी को जोड़ो और टोटल संख्या कितनी उससे भाग दे दो, तो कुल योग बटे कुल संख्या, तो 5 है 5 5 25, यानी हमारा 5 आ गया, हमारा टोटल 5 होगा। अब बोल रहा सबसे बड़ा सेट हटा दिया, यानी 7 को हमने हटा दिया, अब सिर्फ बचे इतने 4, तो 4 3 7 7 5 12 6 18,
18 बचा, कितनी अब संख्या 4, 4 से भाग दो, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 7 4.5 आया औसत। पहले 5 था, अब 4.5 आया, तो बोल रहा है कितने प्रतिशत कमी हो गई, तो 0.5 की कमी हुई, कितने में से, पहले 5 था तो 5 इंटू 100, इसको यूँ हटाया, नीचे बढ़ाए, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो आपका आया 10%, बस 10% आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है, न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल इतना है, न्यूनतम, ठीक है। देखिए, तो दो पूर्णांकों को 64, 64 ये रहा, इधर लिखना 64 ये रहा। हाँ, तो 64 कैसे लिख सकते, 2 गुणे 2, मतलब 2 के डिरेक्शन में बोला, न्यूनतम दो पूर्णांकों में होना चाहिए ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 5 बार 2 हो गया, ये 6 बार हो गया, ठीक है, 6 बार हुआ। अब बोला उनका योग, मतलब दो गुणन का हमने किया तो 6 बार आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब सभी जोड़ दो, 2 + 2 मतलब 6 बार है ना, 2 + 2 6 बार, 2 छक्का 12, इसका आंसर भाई 12 आएगा भाई, 16 नहीं, इसका 12 आएगा। 16 गलत है, 12 होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4, 2 8, 16, 32, 64, 6 अंक आया ना भाई, 6 अंक आया, तो बस सभी जोड़, 2 छक्का 12, 12 आएगा भाई, 16 नहीं गलत उसका, ठीक है। अब नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। देखिए, सबसे पहले आपको 1200 जो दिया है ना, इसको आप फ्रैक्शन में तोड़िए। देखिए, 12 गुणे 100, हमारा पूर्ण वर्ग बनाना, मतलब वर्ग बनाना भाई, ध्यान देना, ठीक है। 12 गुणे 100, पता 100 तो आपका 10 का स्क्वायर बन जाएगा, इसको हटा दो, हो गया काम इसका। अब 12 को तोड़ो, 4 गुणे 3, 4 पता है आपको, 2 का स्क्वायर है, इसको हटाओ। 3 के लिए भाई हमको क्या चाहिए, स्क्वायर बनाना है ना, तो 3 के लिए एक 3 और चाहिए, 3 एक पहले से, 3 एक पहले से, एक हमने और लगा दिया, 3 का स्क्वायर हो गया, मतलब 3 हमें चाहिए, आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट, ये जो ना, ये पूरा अंत तक है, मतलब इसका जो लास्ट तक है, इसका लास्ट तक, इसका लास्ट तक। देखिए, 64 होता है 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक है, रूट कट जाएगा, इससे 8 आया। अब 73, 8 इससे ऊपर है, 73 + 8 81 हुआ, 81 पर रूट है, यहाँ से निकल गया 9, यहाँ पर 9 आया, हाँ 9। अब 9 27 9 कितने हुए, 36, 36 का किसका होता है, 6 का स्क्वायर, यहाँ से निकल के हमारा इतना पूरा क्वेश्चन हटाने के बाद 6 आया, 6 3 9, 9 में रूट लगा, 9 का जब रूट निकालेंगे 3 आया, तो इसका 3 हो जाएगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए, ये दिया है तो y का मान ज्ञात करना है। देखिए, x बटे वाई बराबर 4/5, एक क्वेश्चन दिए है, ठीक है। हमने यहाँ पर रेशियो कुछ मार, चलो 4p मान लिया, रेशियो से घटाएंगे, x बराबर हमने देखिए, तो x बटे वाई बराबर 4/5 है, हमने x बराबर यहाँ से निकाला रेशियो, तो 4x हमने p मान ली, 4p हो गया, और y बराबर हमारा 5p हो गया, p हमने रेशियो हटाने के लिए माना है भाई, ठीक है। अब इस इक्वेशन पे हम लोग रख दे, 7 गुणे x का मान 4p, 7 गुणे 4p + 6 गुणे y का मान 5p बराबर 29 दिया है, 29, ठीक है। 4 7 28, 28p + 6 था ना, 6 5 30p बराबर कितना था, 29, तो कितना हुआ 58 बराबर 29, 58 y बराबर 29, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 29/58, तो इससे जब काटेंगे तो 1/2, जब 1/2 को 2 से, तो इसका मतलब हो जाएगा y का मान आ जाएगा 0.5, 0.5 आ गया, इसका मान 0.5 आया। अब देखिए, 0.5 आया हमारा, 0.5 आया, किसका मान, p का,
जो हमने रेशियो के साथ माना था। तो वाई हमारा कितना था, 5p था ना, तो बस 5 ये रहा, p का मान 0.5, 25 2.5, बस आंसर हो गया। नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक महत्तम MC 2 और लघुत्तम 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, मतलब एक सपोज p है, दूसरी p + 14 है, ठीक है, ये संख्या है, दूसरी 14 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब p यानी ज्ञात करना, ठीक है। एक होता है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा, मतलब मासा गुणे लासा। हाँ, तो ये ना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये सूत्र होता है, ठीक है। हमने क्या बोला यहाँ से, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 14 देखते हैं ना, p एक संख्या रही, दूसरी p + 14। अब यहाँ पर इक्वेशन रख दो फर्स्ट संख्या में, p यहाँ पर p + 14 बराबर मासा कितना 2, लासा कितना 60, 6 दूनी 12, 120 आया। p कोष्टक में p + 14। अब देखिए यहाँ पे आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हो और चाहो तो ऑप्शन से रख के भी कर सकते हो। इससे सपोज छोटी संख्या चाहिए, छोटी संख्या, हमने छोटी संख्या p मानी है ना, तो बस p को मान ली, चलो ऑप्शन से कर रहे हैं, 4 रखा हमने। आप लोग चाहे क्वेश्चन बना सकते हो, पहले क्वेश्चन दिखा दूँ। p का यहाँ अंदर अंदर गुणा करा तो p² हो गया, प्लस 14p बराबर यहाँ पर 120, p² प्लस 14p माइनस 120। आपको 120 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 120 के फैक्टर हो जाएंगे, 2 छक्का 12 यानी 20 छक्का 120, 20 छक्का 120 हो गया। तो जोड़ने या घटाने पर हमारा 14p आना चाहिए, तो हमने 20 में 6 घटाए, मतलब आपका 14 आ जाएगा। इक्वेशन चलो सॉल्व करके बता दें, तो p² प्लस, जब यहाँ प्लस होता है ना तो पहले प्लस रखते हैं, प्लस 20p माइनस 6p और माइनस 120 बराबर आपका 0। तो यहाँ से हमने p का कॉमन कर लिया, तो p + 20 माइनस यहाँ से हमने 6 का कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर p और प्लस 20, तो एक कोष्टक में आ जाएगा p + 20, p + 20, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा p - 6। अब ये तो बन p प्लस बराबर 0 था ना, इक्वेशन के बराबर 0 था, तो यहाँ से p + 20 एक p - 6 आया, 2 आए, ठीक है। अब 2 आए तो आप लोग ये 2 आ गए, ठीक है। तो p का मान हमने बराबर, जैसे p - 6 था बराबर हमने 0 किया, तो p बराबर हमारा 6 आ गया। तो p का मान पक्का 6 होगा, ये रहा, हमने पहली संख्या p मानी, दूसरी 14, तो p हमने 6 मानी, 14 दूसरी वाले जगह 14 6 20, 20 और 6 होंगे, तो आंसर इसमें छोटी बोली ना, छोटी यहाँ पर बोली 6 आ गई। अब इसको देखो, हम लोग अब थोड़ा उससे करेंगे। हमारा क्या था इक्वेशन, p और p प्लस क्या था 14 ज़्यादा था ना, हाँ p + 14, ठीक है, हाँ बराबर कितना आया था हमारा 6 दूनी 12, 120 आया था। अब देखो ऑप्शन से, सपोज हमने 4 माना, p का मान 4 माना, तो यहाँ पर 14 4 18, 18 ये बराबर हमारा 120 का होना चाहिए, लेकिन देखते हैं 14 18, 18 चौको 72, नहीं है बराबर, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 5 माना, तो 5 यहाँ रखो, इस वाली इक्वेशन पे, इस वाली इक्वेशन पे 5 रखो, 5 यहाँ पर 5 + 14, 14 5 19, 19 5 95, 95 बराबर 120 नहीं है, जब हम 6 रखेंगे ना, तो 6 और यहाँ पर 6 + 14 बराबर 120 था ना, हाँ 120, 6 गुणे 14 6 20, 20 छक्का 120, 120 बराबर 120 आ गया। इसका मतलब आपका आंसर बस यही है 6। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, 48 नंबर, और रेशियो 9 के अनुपात में a और b के बीच 39
कैंडियाँ मतलब कुछ भी मान लें, इंटरलेस कैंडियाँ मतलब इंटरलेस संख्या को विभाजित करनी है। तो बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलेगी? देखिए ए और बी 4:9 में है, ठीक है, 4:9 में है। 39 टोटल है इनका रेशियो कितना आया? 9 4 13, लेकिन 13 वहाँ पर कितने के बराबर है? 39 के रेशियो से कर रहे हैं। तो एक यूनिट बराबर 13 3 39, 3 आया, ठीक है, 3 कैंडियाँ। इसके पास कितनी कैंडियाँ हैं? 3 चौको 12, इसके 12 के इसके पास, 3 नाम 27। हमसे बोला अंतर, देखिए मतलब बी को ए से कितनी अधिक मिली? ये देखिए इसका 4 ए को मिली, बी को मिली 9, कितना अधिक मिली? 5। अंतर करेंगे ना, 9 में 4 के 5, तो 5 यूनिट, लेकिन 5 यूनिट मिली मतलब उनका अंतर था। तो 1 यूनिट बराबर 3 था, 5 3 15, 15 आ जाएगा आंसर, मतलब रेशियो से बांट दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। यहाँ पर 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद, मतलब चिन्हित का मतलब एक्स्ट्रा, मतलब उसमें बढ़ाया, मतलब चिन्हित का मतलब उसमें, इसमें लैंग्वेज थोड़ा वैसी दी है। चिन्हित का मतलब उसमें इंक्रीजमेंट किया, मतलब बढ़ा के लिखी, छूट नहीं दी, मतलब डिस्काउंट नहीं देके प्रॉफिट किया, मतलब इतने परसेंट, 10 और 30% का, और इसके बाद 20% की छूट दी। एक वस्तु इतने रुपए में बेची गई, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या था? सिंपल से इसमें इसे कर देंगे, 10% था, 10% बराबर क्या होता है? 10% बराबर क्या होता है आपका पता है? 1/100, 1/10, ठीक है, 10 हुआ। चिन्हित मूल्य करने के बाद मतलब इंक्रीजमेंट बोले ना हमने, प्रॉफिट हुआ है नहीं। देखिए यहाँ पर हमने किया सिंपल इक्वेशन, मान लो लागत मूल्य, इसका जो लागत मूल्य था एक्स है, लागत मूल्य एक्स है, एक्स 1%, 10% लाभ हुआ ना, तो 10% लाभ का मतलब 10 एक 11, इसका रेशियो हो जाएगा 11/2। सेकेंड में 30% का मतलब 3/10, तो 10 इसका CP है, 3% का उसका लाभ हुआ है, तो उसका SP बेचा कितने में? 10 3 13, यानी 13/10। और नेक्स्ट छूट भी भाई है ना, छूट 20% की छूट दी, तो 20% बराबर आपका हो जाएगा 1/5, छूट दी ना, तो यहाँ डिस्काउंट हो गया, टोटल 5 था, 1 रुपये डिस्काउंट हुआ, तो 5 में 1 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5, बराबर यहाँ पर कितना है? 2288, ठीक है, बराबर 2288 की हमने, 2288। अब देखिए, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। x गुणे 11/10 गुणे 13/10 गुणे 4/5 बराबर कितना था? 2288। हम इनको काटेंगे, 11 से काट दो इसको, 11 दूनी 22, 11 88, 13 से काट दो, 13 के 13, 13 छंग 78, अब 4 से काट देंगे, 4 चुके 16, 4 चौक 16। अब यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? नीचे क्या था? 10 10 10 10, ये उस साइड जाएगा, इस साइड पहले 4 बचा, गुणे 10 गुणे 10 गुणे 5, तो 5 को 20, और जो ये थे 100, 2000 रुपये उसका मतलब मूल्य था, 2000 रुपये आ गया, 2000, ठीक है। नेक्स्ट, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, मतलब 600 हमने खरीदा, 600 में खरीद लिया, 600 में खरीदा, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये दिया, मतलब 600 खरीदे, 40 रुपये दिया, और 12.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी कीमत बेचेंगे। देखिए टोटल यहाँ पर, देखिए यहाँ पर टोटल 640 रुपये हुए, यानी इतने में उसने पूरी चीज़ खरीद के लाया, इसकी लागत इतने रुपये लग गई। अब 12.5% आपको पता है क्या होता है? 1/8 होता है, ठीक है, निकालेंगे, यानी निकालने का मतलब 100%, 100 ये 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5/40, यानी 1/8 रेशियो होता है, ठीक है।
तो यानी 8 रुपए की चीज़ थी, हमें क्या करना, लाभ प्राप्त करना है। 1 रुपए का लाभ हुआ तो 8 की चीज़ हमने 9 में बेच दी। तो 8 की नहीं, वो कितनी की थी, 640 रुपए की। एक ही तो यहाँ से एक यूनिट निकाल, 1 यूनिट बराबर 8 का इसमें भाग दो, 64, 80 के आया। हमको 9 यूनिट चाहिए, किस कीमत पर बेचा, तो 80 गुणे 9 कर दो और 9 72, 720 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु इतने रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट दी, अनुमति दी, मतलब छूट की अनुमति दी, फिर भी 10% का लाभ प्राप्त किया। तो वस्तु के अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पता आपको, अंकित मूल्य एक सूत्र होता है सीपी बटे एमपी, मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य, एमपी मतलब अंकित मूल्य। जब ऊपर सीपी है ना तो यहाँ पर डिस्काउंट होगा 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस लाभ या जो भी है, लाभ हानि जो भी है, ऊपर डिस्काउंट नीचे लाभ या हानि। उल्टा भी कर सकते हो, एमपी बटे सीपी बराबर, आप लोग एमपी बटे सीपी, यहाँ पर ये भी उल्टा हो जाएगा, बस ये सूत्र है, इसी सूत्र पे रख दो। तो खरीदी कितने में, 2500 रुपये में, 2500 रुपये में खरीदी, सीपी बटे एमपी में ज्ञात करना है। डिस्काउंट कितना दिया, 12% की छूट दी, तो 100 में 12 घटाएंगे कितना आएगा, 88। लाभ कितना हुआ, 10% का लाभ हुआ, 110%। यहाँ पर मतलब इसमें रख देंगे, तो 11 से यहाँ से काट दियो, 11 दाम 110, यहाँ पर 11 88, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ से एमपी हम इस पर हम निकालें क्वेश्चन, देखिए एमपी हमारा इस साइड जाएगा बराबर में, तो हमारा एमपी इस साइड चला गया, यहाँ पर कितना था 2500 पहले से था, गुणे 10 इसमें आ जाएगा, जो 8 था ना नीचे आ जाएगा 8। अब देखिए आपको काटना है 4 से, चलो 2 से काट दें, 2 चौको 8, 2 पंच 10 हो गया। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 छाएँ 24, 4 दूनी 8 और 4 पंच 20, ये आया 5 गुणे 625, 625 गुणे 5, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 छः 30, 31, 3125 रुपया को उसने बेच दिया, ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट, 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में इतने रुपए दुगने हो जाएंगे। देखिए दर हमारी कितनी आ गई, 4%, कितने वर्ष में इतने हो जाएंगे, कितने वर्ष में 1500 रुपये 1500 दुगने हो जाएंगे, मतलब दुगने बोला सिंपल सी बात है। तो हमने मान लिया टी वर्ष हो गया, टी वर्ष में दुगने हो जाएंगे, तो पी दुगने बोल रहे हैं ना, पी हमने मान लिया एक्स था, तो कितने वर्ष में, टी वर्ष में दुगने हो जाएंगे ना, तो हमारा ए यानी कि मिश्र धन 2x हो जाएगा। तो हमारा सी आई एस आई कितना आएगा, ये होता है ना एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, एस आई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ऐसा ही हमारा कितना आएगा 2x, तो उसका मिश्र धन है, पी हमारा ये था तो इसमें घटा देंगे, तो ऐसा ही हमारा x आ जाएगा, पी हमने माना x गुणे दर हमारी थी 4%, गुणे टाइम हमको ज्ञात करना है बटे 100, तो x से हमारा x कट जाएगा, तो t बराबर हमारा आ जाएगा 25 वर्ष, काट देंगे ना 25। तो इसमें जो एक दिए ना रुपए दिया, इसका कोई यूज नहीं है, दुगना उसने बोल दिया, बस हम रेशियो से ही सॉल्व कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 25%, ठीक है। नेक्स्ट, 1000 रुपये 2 वर्ष में इतने हो जाते हैं, मूलधन पर सालाना किस दर की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे सवाल आए ना तो आप रेशियो से सॉल्व करिएगा। सब जैसे देखिए 1000 रुपये 1000 रुपये हमने देखिए 1000 रुपये क्या है इसका मूलधन, तो यहाँ पर इतने रुपए हो जाते हैं, मतलब मिश्र धन 1144.9, ठीक है, ये हुआ। अब पॉइंट है, पॉइंट हम जब हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए 2 वर्ष बोला ना, तो 2 वर्ष में हमने यहाँ पर रूट लिया, 3 वर्ष होता तो मतलब 3 रूट, ठीक है, रूट लिया, तो ये पता हमको 100 का स्क्वायर होता है
दूसरा वाला ये होता है 107 का स्क्वायर होता है 107 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कर जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 100/107, यानी कि 100 ना पी है मूलधन, 107 जो है ना ये मिस्टर धन। ब्याज कितनी हुई 107 में से 100 घटा देंगे, 7 हुई ब्याज बटे मूलधन 100 तो 100 कट जाएगा, 7% आ जाएगा। ये 100 दिया 107 हुआ मतलब 7% ब्याज हुई, 100 पे तो पता है ब्याज निकालते हैं, बस 7% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी सी के बीच इतने रुपए का नुकसान इतने अनुपात में विभाजित करना है, तो एक ऐसा बताइए। देखिए रेशियो, जब इतना रेशियो दिया है ना 7:8:9, अब इसको करिए जोड़िए, 7 8 15 15 9 24, ठीक है, 24 बराबर कितना हुआ 1152, टोटल है निकाला मैं, टोटल रेशियो में बांट देंगे बाद में 24 यूनिट, तो इसमें आप लोग देखिए क्या पूछा, तो एक ऐसा बताइए, एक ऐसा बोला ना, इसको देखिए यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे, 1 यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा 1152/24, तो 1 यूनिट हमें बोल रहा एक ऐसा, एक ऐसा कितना 7 था, हाँ तो 7 गुणे 1152/24, बस आप लोग काट दीजिएगा 1152/24, 52/24, तो आप लोग 4 से काट दीजिए, 4 छः 24, 4 दूनी 8, 8 3 11, तो 3 5 35, चरोटी 32, 3 चरोटी 32 ये आया, 6 से काट दो, 6 चौको 24, 6 48, तो 7 नीचे पूरा खत्म, 7 गुणे 48, 7 56, 7 चौको 28, 28 5 33, 336 रुपये आ जाएगा, बस 336 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, ए बी सी 50,000 रुपये का कारोबार, ए बी सी 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए, ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए, कुल लाभ इतने का था, तो लाभ का हिस्सा बताइए। देखिए, तो बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए, ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए, ठीक है, तो हमने सी को मान लिया x रुपये, तो बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए, तो सी तो x था, 6,000 इसने एक्स्ट्रा दे दिए, 6,000 एक्स्ट्रा दे दिए। अब ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए, तब यहाँ पर ए देख लो, बी कितना था x प्लस 6,000, x प्लस 6,000 था, तो बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए, 2,000 और दे दिए भाई, बस x प्लस 8,000 रुपये इसका हो गया, ए का, बी का हो गया x प्लस 6,000, सी का हो गया x, तो क्या बोल रहा है, तो कुल लाभ इतने का था, तो लाभ में एक हिस्सा बताइए, कुल लाभ इतने का था 10,000 रुपये का, तो पहले हम लोग देखेंगे ए बी सी में बांट के किसका कितना रुपये आया। देखिए, तो हम ए बी सी में जब बांटेंगे तो ए बी सी बराबर 50,000 रुपये, तो मतलब सभी को बराबर करेंगे, इसको 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 बराबर करेंगे, बराबर कर दीजिए, जोड़ दो, एक्स 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 और ए एक्स, ए पूरा एक क्वेश्चन जुड़ेगी, तो 3x हो गया, 3x प्लस 8,000, 6,000, 8 से 14,000 हो गया, 14,000 हो गया, बराबर कितना था टोटल, 50,000 टोटल था, 50,000 था, अब 50,000 में 14,000 घटा देंगे, तो 3x बराबर 50 में 14 जाएंगे, कितना आएगा 36,000 रुपये, तो x बराबर आपका आ जाएगा 12,000 रुपये, यानी कि सी को 12,000 रुपये, देखो सी को आए 12,000 रुपये, और सी को क्रम से लेके देखिए, सी को 12,000 आए, 12,000, और बी को x प्लस 6,000, यानी 12,000 6 12 6 18,000, और ए को x प्लस 8, तो 12 8 20,000, अब इनको हम लोग रेशियो बना लेंगे,
3 0 20 रेशियो 18 रेशियो 20 रेशियो 18 रेशियो 12, इसको हम लोग देख काट देंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 20, 10 2 9 18, 2 छक्का 12, ये रेशियो आ गया मतलब इन तीनों का। अब लाभ को रेशियो में ही बटेगा भाई। कुल लाभ था 10,000 रुपये का, रेशियो बराबर 10,000 रुपये कर देंगे टोटल। तो अच्छा 15 15 10 25, यहाँ से निकाला 25 बराबर 10,000 रुपये, 25 चुको 100, हाँ तो 400 आ गए, यानी 1 यूनिट बराबर 400 आया। 1 यूनिट बराबर हमने 400 निकाला, 400 ठीक है। अब बोला एक हिस्सा, तो एक हिस्सा कितना था, 10 था ना, हाँ 10 चुको 400 निकाला गुणे 10, कितना आ जाएगा हिस्सा, 4,000 रुपये, बस 4,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः इतने की बिक्री होती है, ठीक है, 1 2 3 4 महीने में, तो 3,500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में कितनी बिक्री करेगा। तो आपको एवरेज पता है, योग बटे टोटल संख्या कितनी है बराबर आपका एवरेज औसत होता है ना। देखिए सभी का योग कर देंगे, 2,000 प्लस 2,500 प्लस 3,250 50 प्लस 4,250, 5 4 आया, 5वां भी हम कर देंगे, सभी को देखिए हम बता दे रहे हैं, सभी को जोड़ देंगे इसमें, 2,000 2,500 3,250 इतने 4 हो गए, प्लस एक्स भी कर देंगे, यानी कि 5 में निकालना है ना। और बराबर कितना टोटल, 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए, 3,500 औसत बिक्री था, गुणे कितने 5 लोग हो गए ना, 5 5 0 0 5 हम 25 5 दिया 15 17, 17,500 रुपये आया। आप टोटल इनको जोड़ेंगे, 2,000 2,500 3,250 सभी को जोड़ने के बाद 17,000 में घटा देंगे, जो घटाने के बाद जो आएगा वही आपका 5वां वाला हो जाएगा, तो 5,500 रुपये आएगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा। बी और सी मिलकर 40 दिन में काम पूरा करते हैं, जबकि ए बी सी वह 20 दिन में करते हैं। तो बी प्लस सी 40 दिन में करते हैं, जबकि ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, ठीक है 20 दिन में। तो एक अकेले काम, देखिए इनका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 40 और 20 का 40 आएगा, ठीक है, एलसीएम लेंगे मतलब टोटल काम ये हुआ। तो यहाँ पर निकाला 40, तो यहाँ पर बी प्लस सी की एक आ गई यूनिट, ठीक है, यहाँ पर बी दूनी 40 2 आया, यानी ए बी सी मिलकर 2 यूनिट काम करते हैं, बी सी मिलकर 1 यूनिट काम करता है। जब 1 यूनिट काम करता है, बी सी मिलकर 2 यूनिट, ए बी सी मिलकर 2 यूनिट, बी सी मिलकर 1 यूनिट, तो यहाँ से हम निकालेंगे घटा के, तो हमारा आ जाएगा ए मतलब 2 में 1 गए 1 यूनिट काम करता डेली। तो हम तो टोटल 40 वर्क था, 40 में 1 का भाग दे देंगे, 40 तो 40 दिन में ये कर लेगा, ख़त्म। अब आगे भाई रीजनिंग, चलिए रीजनिंग स्पीड में करते हैं, मैथ में समय लग गया बहुत सा। चलिए देखिए आप लोग, ये दिया है, देखिए आप लोग, तो MUSI जो भी दिया है, इसमें आप लोग कि क्या मतलब फॉलो कर रहा है सीरीज। एम में एस का कोड होता है 19 नंबर पे होता है, M 13 पे होता है, 13 में 19 घटे मतलब 6, तो M में 6 जोड़ा गया है, यहाँ से M में इसमें 6 जोड़ा है, इसमें U से Z में देखो, इसमें भी 5 जोड़ा, U V W X Y Z 5 जोड़ा। नेक्स्ट में S से W में TUV W में 4 जोड़ा, मतलब इसका सिस्टम है ना, प्लस 6 जोड़ा प्लस 5 जोड़ा प्लस 4 जोड़ा ए प्लस 3, इससे इसमें फॉलो होगा, C में 6 जोड़ेंगे,
सी में 6 जोड़ा तो 9 9 9 का कोड क्या होता है आई आया। ए में 5 जोड़ेंगे, 5 एक 6, 6 में मतलब एफ होता है आई एफ। एन मतलब 4 जोड़ेंगे, एन का कोड होता है 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 यानी आर आएगा। ऐसे ओ 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 15 18 फिर आर आएगा। इससे सीरीज कौन सी सॉल्व हो रही है आई एफ आर आर, यानी कि आई एफ आर आर ये रहा, लास्ट में जी आ जाएगा, ख़त्म। ये सीरीज हो रही है, फॉलो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इस वाले में लुप्त पद 9 में कितने जोड़ा 7 जोड़ा, 9 + 7 16। अब 16 में कितना जोड़ा 8 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, तो 10 जोड़ा 33 10 43, एक 43 आ गया। फिर 11 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, 54 में 12 जोड़ा 66 आ गया, बस ऐसा ही हो गया। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए, y/x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10 गुणे 1, 10 में गुणा किया 10 आया, 10 गुणे 2 20 आया, 10 गुणे 3 डबल किया उसका ना, 10 का गुणे 1 किया 10 आया, 10 गुणे 2 किया 20 आया, 20 गुणे 3 किया 60 आएगा, x का मान 60 आएगा। ऐसे 6 गुणे 4 किया 240 आएगा, 240 गुणे 5 किया ये आएगा। अब 1200 गुणे 6 किया तो 1200 गुणे 6 72, 7200 आया। अब बोला है y का मान ये आया, x का मान ये आया, y/x बोला तो 7200/60, तो 6 के 6 7 12 120, बस 120 आंसर हो जाएगा। संख्याओं की जोड़ी ज्ञात कीजिए, इस पैटर्न को फॉलो करती है। 7 से 8 गया, 8 से 9 गया, 9 से 10 गया, 10 से 11 आएगा, 11 आया। ये तो नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, 11 इसमें है। यहाँ पर 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15, बस ए नंबर फॉलो हो गया। नेक्स्ट CFILO समान तर्क। सी में 3 जोड़ा एफ आया, CDEF, एफ में 3 जोड़ा 9 आया, 9 में 3 जोड़ा 12 आया, 12 से 15, मतलब हर में 3 3 जोड़ रहा। एल में 3 जोड़ा 15 आया, 15 में 3 जोड़ा 18, 18 में 3 जोड़ा 21, 21 में 3 जोड़ा 24। अब यहाँ पे देखिए एल में 3 जोड़ा, MNO आया, चलो ठीक है। ओ में 3 जोड़ा, नहीं इसमें 4 जुड़ रहा है भाई, इसका ए है ही नहीं है, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, सिर्फ ए होगा। इधर देखिए पहचान करिए A, B, F, ठीक है। तो ए में 1 जोड़ा, नहीं 1 से गुणा किया तो 1 आया। अब ए में फिर 2 से गुणा किया बी आया, अब बी में फिर 3 से गुणा किया 2 3 6, बी का कोड 2 होता है ना, गुणे 3 6 एफ आया। अब 6 का कोड 6 होता है। अब यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे 6 को 24, 24 कोड क्या होता है एक्स, 24 आया। इधर देखिए एजेड, देखिए यहाँ पर ए का विपरीत हो गया, वाई का विपरीत हो गया, इस सब का विपरीत हो जाएगा। ए पहले आया एजेड, फिर ए वाला पहले आया, ए वाई भी आया। अब यहाँ पर आपका मतलब सी एक्स आएगा, उल्टा हो गया ना, विपरीत दिखा रहा है। यहाँ पर डब्लू तो यहाँ पर वी और ये आया ई, इसका ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ए गुणे बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, इसे ए प्लस बी का अर्थ है इसके उत्तर में है, ठीक है, ये सब दिया गया है। तो मतलब ये ज्ञात करना है P प्रतिशत Q और इसका मान क्या है, ठीक है। देखिए P प्रतिशत Q P, चलो प्रतिशत का मान क्या रहा, प्रतिशत का अर्थ ए बी के पूर्व में है, यानी P Q के पूर्व में है, Q के पूर्व में हो गया। इस प्रकार से Q और R में देखिए प्लस है बीच में, प्लस का मतलब ए बी के उत्तर में, यानी कि Q R के उत्तर में है, Q R के उत्तर में, R के उत्तर में हो गया भाई Q। माइनस का मतलब
ए बी के पश्चिम में है, यानी कि आर एस के पश्चिम में है, आर एस के पश्चिम में है, तो ऐसे रहा, एस के पश्चिम में आर हो गया। फिर इसके बाद बस हो गया, यही तो था। तो क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है, क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है, देखिए ये ए रही, तो क्यू इधर रहा, एस क्या हुआ सर, दक्षिण होता है, पूरब होता है, दक्षिण पूरब, बस दक्षिण पूरब आ जाएगा। नेक्स्ट, सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं ओर मुड़ा, यानी सूरज पूरब में होता है, यहाँ से निकला सूरज की ओर चला, चल शुरू किया, फिर दाईं ओर मुड़ा, यहाँ दाईं ओर मुड़ गया, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा ना, बाएं मुड़ेगा, फिर एक बार बाएं मुड़ेगा। वो किस दिशा में चल रहा है भाई, कहाँ चल रहा है, उत्तर को चल रहा है ना, नॉर्थ को, बस नॉर्थ हो गया। एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए 90 फीट गया, 90 फीट गया, तो 90 फीट पश्चिम में गया। सपोज बच्चा यहाँ से चला, ठीक है, बच्चा यहाँ चला पश्चिम में 90 फीट, यहाँ पर 90 फीट गया, 90 फीट गया, फिर दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट गया, यहाँ से दाएं मुड़ा, यहाँ तक मान लो 20 फीट गया, ठीक है। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट गया, यहाँ से फिर दाएं मुड़ा और 30 फीट गया, 30 फीट गया। जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुँचा, यहाँ चाचा जी का घर है तो उसके पिता वहाँ नहीं थे, चलो नहीं थे, वहाँ से दक्षिण में 100 मीटर मतलब 100 फीट गया, यहाँ दक्षिण में 100 फीट गया, यहाँ तक 100 फीट गया, 100 फीट चला गया, अपने पिता से मिला, यहाँ पर पिताजी मिल गए, गले मिले एक दूसरे से, चलिए सुकून मिला, अच्छा लगा। तो देखिए शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर मिला, यानी यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक कितनी दूरी पर मिला, टोटल दूरी यहाँ से टोटल दूरी 90 थी, यहाँ तक 20 थी, यहाँ तक 30 थी। जब भाई यहाँ तक 30 हुई तो ये वाली दूरी कितनी बची, यहाँ तक 30 हो गई, ये बची आपकी 60, यहाँ से यहाँ तक 60 हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 60 हो गई। इसके बाद वही टोटल 100 था ना, 100 था ना टोटल, यहाँ से यहाँ तक 100 था, 100 में से 20 दूरी ये रही, ये वाली कितनी बची 80। तो देखिए यहाँ पर मतलब कि इस इतनी डिस्टेंस देखिए आप, यहाँ पर 60 हुई, यहाँ पर अब 80 हुआ, अब यहाँ की दूरी याद करना, ये वाली 80 60, तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, 100 आ जाएगा, समझे। देखिए रेशियो होता है ना 3, ये होता है 3 है तो 4 है 5 है, तो ये 3 का रेशियो वाला रहा है, 4 का रेशियो रहा है, 5 का रेशियो रहा। अब पाइथागोरस लगा दीजिएगा 80 और 60 में, यानी कि मुझे दूरी याद करनी है, दूरी स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, बस निकाल लीजिए, आपका यहाँ पर 100 आ जाएगा एक्स का मान, यानी ये दूरी 100 आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्स बिंदु ए से बी तक चला, फिर दाएं मुड़ा, यानी कि एक्स बिंदु ए से बी तक चला, ए से बी तक चला, फिर दाएं मुड़ा, यहाँ से चलो बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा, चलो दाएं मुड़ गया, और आगे 17 फीट चला, चलो 17 फीट चला, फिर उसे वह दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ गया भैया, चलो मुड़ जा, एक दूरी तक चला, पता नहीं, जो कि ए से बी के बराबर है, यानी ये एक्स रही, ये एक्स रही, चलो बराबर चल रही है भाई साहब। फिर से दाएं मुड़ा और 9 फीट चला, अच्छा जी दाएं मुड़ गए, 9 फीट चल गए, चलो 9 फीट चल गए, और शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, ये दूरी तो समान है भाई, ये 17 थी, यहाँ तक 9 चला, यानी कि ये पूरी 17 हो सपोज, ठीक है, ये एक्स रही थी, यहाँ तक 9 चला ना, तो यहाँ तक इसका 9 हो गया, तो ये वाली कितनी दूरी बची भैया, वाली दूरी कितनी बची, 17 में 9 हो गए 8, यहाँ पर 8 थी, बस ये तो बोले ना,
यहाँ से चला था शुरुआती बिंदु से, यहाँ तक ये रहा, यहाँ की दूरी निकल आई हमारी कितनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल आई, यहाँ पर 9 थी, टोटल 17 थी, 17 9 घटाएंगे, ये वाली दूरी हमारी आ जाएगी 8। बस यही तो था सॉल्व। ये कथन, प्रश्न में कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। तब देखिए कथन, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। मतलब गेहूं पैदा कम हो रहा है, लेकिन मांग बढ़ रही है, घर की मांग, डिमांड। मेरा घर जैसे है, घर में गेहूं कम हो रहा है, लेकिन घर वालों को गेहूं ज़्यादा चाहिए। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकाले, घरेलू मांग कम कर देनी चाहिए भाई। अब कोई भूखा है, उसको कम तो नहीं कर सकते, उसको खाना चाहिए तो चाहिए, उसकी डिमांड है भाई, चलिए कर देना। हमें गेहूं का निर्यात कम करना चाहिए, मतलब निर्यात करना चाहिए। वो ये बोला निर्यात करना चाहिए, अरे भैया घर में तुम खाना नहीं, अच्छा ठीक ठीक, हाँ गेहूं का निर्यात करना, मतलब आयात नहीं, निर्यात मतलब बाहर भेजना चाहिए, ठीक है। अरे मतलब ये बोला बाहर भेजना चाहिए, भाई घर में डिमांड पूरी हो नहीं रही है तो बोल रहे बाहर भेजना चाहिए, ऐसे में बोल रहा है घरेलू मांग कम कर देनी चाहिए। भाई दोनों कथन गलत है, तो ये गलत दिया, ठीक है। इसका दोनों अनुसरण नहीं करता है, दोनों गलत है, ठीक है, समझे। मतलब ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है, ऐसा ही है, गलत दिया उसने। अगर हाँ यहाँ पर ये हो सकता था कि उसको निर्यात कम कर देना चाहिए, मतलब बाहर नहीं भेजना चाहिए, यहीं पर पहले पूर्ति कर इसके बाद करो, ठीक है। तो ये गलत है, इसका कोई नहीं है। नेक्स्ट देखिए कथन दिया है, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए, जो दोपहर में देते हैं। तो उसने बोला अच्छा जी नहीं करना चाहिए, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। बात तो सही कहा यार, हाँ यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है ना। भाई गलत क्यों होगा, खुशी की बात होगी ना, ये वाला तो गलत हो गया। फर्स्ट सही है, केवल तक फर्स्ट सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निष्कर्ष दिए गए हैं, देखिए रहा भाई कथन एक दो दिए हैं। कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग उन लोगों के पास, तो एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। अच्छा जी चलिए, सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, तो कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं। अच्छा भाई ऐसा तो नहीं, चलो एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये बात तो नहीं भाई कि कड़ी मेहनत की। एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं, बिल्कुल सही कहा भाई। मतलब बोला ना सभी का छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, कक्षा में जो है एक्स की बुद्धि का है ही नहीं है, तो भाई सिंपल सी बात है, एक्स उस कक्षा का है ही नहीं है। बस निष्कर्ष 3 सही है, बाकी दोनों की गलत हो गए। अब देखिए जी क्या इसमें दिया है, वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है। देखिए मतलब बी एल ए एन के यही नहीं है भाई, बी के बाद एल, तो ए कैसे पहले आ गया, ए को बी के पहले आना चाहिए। ए देखिए ALLOY, ए के बाद देखिएगा तो एल आएगा, एल के बाद ओ आएगा, ओ के बाद वाई आएगा, बी ए रहा, बी ए के बाद ई आएगा, GIN, सभी में मतलब वर्णमाला फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा क्योंकि ए साला बीच में घुस गया, इसको आगे होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए कौन सा इस अक्षरों से, मतलब ए वाले अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। अब देख लीजिए, डायरेक्शन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन ये डायरेक्टोरी नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CBA TBA IBA, हाँ ओ भी है, NA, अच्छा हाँ देखिए अक्षरों से बनाया जा सकता है, अच्छा हाँ ठीक ठीक, हाँ तो इससे देखिए यार, मतलब इन अक्षरों का यूज करके कौन सा बनाया जा सकता है, तो ये नंबर बना सकते, बाकी नहीं बना सकते, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए मुर्गी मुर्गा, मुर्गा मुर्गी, बीजस्व, मतलब इसका मतलब ये ना, बीजस्व में यार घोड़ी, मतलब घोड़ा घोड़ी होगा ना, मुर्गा मुर्गी घोड़ा घोड़ी, बीजस्व का मतलब घोड़ा, घोड़ी यहाँ पर आ जाएगी। लेखक पुस्तक,
पुस्तक को लेखक लिख सकता है, मतलब कंटेंट यहाँ पर है और लिखने वाला यहाँ पर है। तो चित्रकार ब्रुश ना भैया, ब्रुश थोड़ी है। नर्तक जूते ना, इसका कोई नहीं। मूर्तिकार पत्थर ना ना ना। कुम्हार बर्तन, यानी प्रोडक्ट यहाँ पर है, बनाने वाला यहाँ पर है, तो कुम्हार बर्तन बनाता है। बिल्कुल बात सही है भाई। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये वाला देखिए आप लोग। ए इसका देखिए कौन सा पद है, तो ए बी, ABNOKL। तो ABNO WXY WY तो है ही नहीं है, ठीक है। YZ चलो तो देखिए AB, ए ए एक नंबर पे है और N 14 नंबर पे है, 13 का अंतर हुआ। अब के क्या है, 11 नंबर पे है, ठीक है। 13 का अंतर हुआ ना, 13 इसमें जोड़ दो, 11 13, एक नंबर पे था। और N 14 नंबर पे था, 13 जोड़ा। 11 था, 11 में हमने 13 जोड़ा, तो 13 14 24 हुआ। तो यहाँ पर XY आएगा भाई, ठीक है। YZ नहीं आएगा, डी नंबर सही है। देखिए श्रृंखला को पूरा करता है। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज दिया, त्रिभुज यहाँ से खिसक के यहाँ पर आया, इस पे इधर आया ना। अब यहाँ से खिसक के बट्टा इधर आया, अब ये वाला खिसक के यहाँ पर आएगा। यहाँ पर त्रिभुज किस पे है, इस पे तो नहीं है, इस पे तो नहीं है, ये गलत दिया है भाई क्वेश्चन है। इधर आया, इन दोनों में हो सकता है। अब देखिए ये जो गोला है ना, गोला में सेट इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, इधर आएगा। चलो दोनों में है। अब देखिए ये जो ब्लैंक है ना, काला काला जो दिए ब्लैंक, ये इस कोने पे, इसका इस कोने पे, इसका इस कोने पे, इसका इस कोने में, नीचे में आएगा इधर, इधर इधर, तो इधर आएगा, इधर ये रहा, ठीक है। ये रहा, बस ये वाला ही नहीं है, डी नंबर सही, वो गलत दिया है इसमें। देखिए इसमें देखिए तो पैटर्न की आकृति कौन से फॉलो करती है। देखिए इसका फर्स्ट से थर्ड दिया गया है। देखो ये वर्ग यहीं पर रखा है, गोला यहाँ पर है, त्रिभुज को हमने रिप्लेस कर दिया अर्ध, मतलब कटे हुए वृत्त से, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए त्रिभुज यहाँ पर आएगा, त्रिभुज यहाँ पर आएगा, ये दोनों तो है ही नहीं है। त्रिभुज यहाँ पर, ये भी नहीं है, चलो ये हो गया। और ये वाला बीच वाला जो है ना, यहाँ पर त्रिभुज को यहाँ से रिप्लेस किया, वर्ग को हमने किस पे रिप्लेस कर दिया, वृत्त पे, वृत्त पे कर दिया। इसको घुमाया था ना, घुमा के हाफ इधर घुमाया, तो इसको भी हमने घुमा दिया, इस वाले को घुमाया हमने यहाँ पर, तो बस ये घूम गया 90 डिग्री, ये 0, सी नंबर सही है। इसमें देखिए हाँ, तो कितने रेखाओं से बनाएगी। सबसे पहले इसमें गिनने का तरीका है, आप पहले क्षैतिज गिन लीजिए कितनी है, फिर वर्टिकल गिन लीजिए, फिर तिरछी गिन लीजिए, तिरछी ये वाली, ये वाली, ये वाली जो भी है, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग गिने, 1 2 3, वर्टिकल 3 हो गई। अब लंबवत 1 2 3 तो 5 हो गई, ठीक है। अब देखना 6 5, 6 रही, 7 ये रही, ठीक है। अब 8 9 10 11, ये 12 एक 13 हो गई, 13। ये वाली भी 14 15 16 है यार इसमें, देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 हुए, अब वर्टिकल 1 2 हुई, ठीक है, 6 हो गई। अब देखिए यहाँ पर 7 8 9 10, ये पूरा 11, ये पूरा 12, ये 13 14, अभी 2 और हैं। अरे हाँ, तो ये वाली हो जाएंगी। हाँ तो 16 है, आप लोग देख लीजिएगा यार, ठीक है। 16 इसमें, 16 निकलेंगे, आप देखिए गिनिएगा, ऐसे ही गिनेंगे। पहले पहले क्षैतिज जितनी है उनको काउंटिंग, फिर वर्टिकल, फिर जो साइड वाली है तिरछी उनको, ठीक है। नेक्स्ट
अरे ये तो दर्पण वाली है ना, इधर रखा है मिरर, इधर मिरर रखा है, इसको घुमा दो बस। जब घुमाएंगे आप लोग तो ये वाला दूर चला जाएगा, ये वाला जो है ना दूर हो जाएगा। ये दोनों तो है ही नहीं है, ये दोनों है ही नहीं है, ये दूर चला गया। चलो इन दोनों में हो सकता है। अब एक गोला इस साइड आएगा, इस साइड। अब गोला का मुंह इस साइड है, इस साइड हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आप लोग को आता होगा यार, देख लीजिएगा। सही है, डी नंबर सही है, ठीक है, देख लीजिए डी नंबर। नेक्स्ट देखिए, इसमें इसको भी बेटा घुमाएगा इधर, मतलब ये जो है ना कटिंग, यहाँ पर ए वाली कटिंग, इसको यहाँ घुमाया पहले, इसमें सोने किया, यहाँ पर घुमाया तो ए ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, ये वाला ऐसे था। इसको यहाँ यूँ घुमाया तो ये वाला यूँ कटिंग हो गई, यूँ 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 यूँ। इसके बाद इसको यूँ घुमाया है, इसका फिर इस पूरे पोर्शन को यूँ नीचे घुमा दिया, ये देखिए इधर तक। तो पूरे वाले इस पोर्शन को यूँ घुमा दिया गया, तो इसका ए वाला आंसर आ जाएगा। देखिएगा घुमा के करके, इधर देखिए। नेक्स्ट वाला मतलब सब निम्नलिखित शब्दकोशों के अनुसार रखे गए उस शब्द को चुनिए जो सबसे पहले आएगा। शब्दकोश के अनुसार ना, देखिए वी ओ वाई मतलब शब्दकोश, इस वी ओ सभी में कॉमन है। इसका एल इसमें है, एल इसमें, इसमें एल इसमें भी है, यू इसमें है, वाई इसमें है। अब बताओ एल यू वाई में कौन पहले आएगा? भाई कौन आएगा ना, एल आएगा ना, एल। अब एल वाले दो हो गए। अब देखिए एल के बाद टी है, इसमें यू है, तो टी पहले आएगा ना, तो बुल्ट ये आ गया, ये बाद में आएगा पहले नंबर वाला। इधर देखिए आप लोग, इथेंटिक इसमें देखिए कैसा पूर्ण किया। देखिए जिसमें जो इथेंटिक जो लास्ट वाला आई सी है ना, आई सी ए आई सी है, इसमें पहले कर दिया है, ठीक है। इसका जो लास्ट वाला ओ एक्स इसमें पहले कर दिया, ऐसे इसका लास्ट वाला ई एन इसमें पहले कर दिया, इससे लास्ट वाला सी ई पहले, तो पहले कौन है, सी ई ए रहा, सी ई वाला, ठीक है। हाँ चलिए, ये रहा, इसको देखिए तो ई डी ई ई एफ जी दो, ई एफ जी यानी कि ई एफ जी दो जोड़ा, जी के बाद दो जोड़ा, इसके बाद जी, एच आई जे के एल, एच आई जे के एल एम 6 जोड़ा, यहाँ से इस जी में 2 जोड़ा, जी से एम में कितने जोड़ा, एम का 13 कोड होता है, जी का कोड कितना होता है 7, 13 में 7 6 जोड़ा। ऐसे यहाँ पर एम एन ओ कितना 2 जोड़ा, फिर यहाँ पर 6 जोड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 जोड़ा, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू शुरू होने वाला सिर्फ एक ही है, बस खत्म। देखिए यहाँ पर, देखिए आई एम जो है ना, आई एम की स्थिति देखिए, आई एम यहाँ पर लास्ट में है, इसके बाद एक अंक खिसका, फिर दूसरा अंक, मतलब यहाँ दूसरे में था, यहाँ तीसरे में हो जाएगा, यहाँ चौथे में हो जाएगा, यहाँ पाँचवें में, अब यहाँ पर छठवें में नहीं, लास्ट में, ये रहा खत्म। ये देखिए यहाँ पर माइनस का 10.9, 8 माइनस का 8.9 घटाया तो 1.9 आया, फिर इसमें घटाया 1.9, ये आया 1.9, घटाएंगे माइनस का 7 में 1.9 घटाएंगे कितना आएगा, बस घटा के देख लो 5.1 आ जाएगा बस। देखिए यदि महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, चौथा दिन शुक्र है, फ्राइडे है, तो निम्न कौन सा उसी महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा। चौथा दिन शुक्रवार, इसमें 7 जोड़ेंगे तो अगला क्या आ जाएगा, 7 4 11, 11 को शुक्रवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे, 18 को शुक्रवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे, 25 को शुक्रवार होगा। ये बोला ना 25 को शुक्रवार आया, यानी कि 25वां दिन भी शुक्रवार होगा, शुक्रवार। फिर उसके 3 दिन बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, 3 दिन हो गए। इसका आंसर मंगल ना होकर सोमवार होगा, राइट है। दी गई श्रेणी में एक पद कुल
एक पद लुप्त है उसको बताइए। देखिए जी को HI दो जोड़ा आई, इसके बाद के आएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, के वाले दोनों हो सकते हैं। 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7 यानी कि अभाज्य संख्या है। 7 से 9 नहीं, भाज्य 11। अब 11 वाला कौन सा है? चलो दोनों में है 11, के 11 के 11। तो यहाँ पर जिड से वी मतलब कितनी घटाए? 4 घटाए। वी से 4 घटाए, अब यहाँ एच से 4 घटाए, वी से 4 घटाए 18 आएगा। आर यही है बस। इधर देखिए, इधर किसी गुण भाषा में 972 को इतना लिख सकते हैं। इसको इतना, तब देखिए सबसे पहले 972 इन दोनों में देखिए आप लोग क्या क्या कॉमन है। 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 यहाँ तो 2 यहाँ, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा इन दोनों में? अब देखिए इन दोनों में स्टील इज, हाँ 2 बराबर इज हो जाएगा, समझे? अब देखिए यहाँ पर इसका हो गया कॉमन 9 BAR। अच्छा, हाँ 9 भी है यहाँ पर, 9 यहाँ पर भी है 9। तो स्टील स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग मतलब 2 स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, 2 इज भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 7 को हम क्या बोल सकते हैं? स्टील, यानी कि 7 का कोड है स्टील। ठीक है, 7 का स्टील है। अब नेक्स्ट इन दोनों में देखिए, यहाँ इधर देखिए तीसरे नंबर 387, 7 का स्टील हो गया इसमें 8 3 इसमें देखिए 8 का मतलब इसमें 8, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? आयरन। 8 का मतलब यहाँ से निकल के आया आयरन, IRON। 8 का आयरन, 7 का स्टील, तो यहाँ से क्या निकला? एंड का मतलब 3 हो गया। एंड नंबर 3 क्या है? तो बोला एंड नंबर 3, बस 3 आ गया। इसमें कंपेयर कराया जाता है, तुलना। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 को इतना लिख सकते हैं, यानी 1 2 4 अंक, इसको इतना देखिए। वांट W 23 स्थान पर है, इसका उल्टा 27 में घटाएंगे, 27 में 23 घटाए 4 आया। ठीक है, इसे ए रहा। नहीं ए वाला फॉलो नहीं हो रहा भाई। इसका ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है यार इसका। हाँ देखिए, सॉरी, इसका देखिए कोड दिया है WANT का मतलब एक कोड है। W का 4, A का 7, N का 5, इस प्रकार NOT का। तो N का कोड क्या है? यहाँ पर N का कोड है 5, 5 पहले आएगा। सॉरी, इसमें N का कोड 1 है यार, देखिए W का 4, A का 7, N का 1 है, हाँ N का 1 हो जाएगा। O का, यहाँ से O का देखिए 8, 1 8 हो जाएगा। T का यहाँ से लास्ट में 5 है। ई का इससे देखिए लास्ट में 3 है। हाँ तो 1853 ए नंबर सही है, सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें यही बोल रहा है कि प्लस को गुणा कहा जाता है और माइनस को प्लस प्रस्तुत किया जाता है, गुणे को भाग प्रस्तुत किया जाता है, भाग को माइनस। तो इसको हल करिए। तो 8 भाग का मतलब -4, गुणा का क्या बोला हमने? भाग। 2 माइनस का मतलब प्लस। 9 प्लस का मतलब गुणे। ठीक है, 3 नाम पहले आपको पता बोर्ड मास ना, वी बोर्ड मास यानी कि पहले आप लोग वी मतलब बार सॉल्व करेंगे, बी का मतलब ब्रेक, कोष्टक, ओ का मतलब ऑफ जो होता है ऑफ, इसको डिवीज मतलब कि भाग, फिर मल्टीपल गुणा, एडिशन जोड़, सबसे मतलब घटाना।
ठीक है, ये क्रम होता है बोर्ड मास का, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ओफ वाला जो है ना, ओफ, ये मान लो का, इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद भाग, गुणा, जोड़, घटाओ। ठीक है, तो गुणा पहले करेंगे, पहले भाग, भाग करिए, ये रहा, दो दूनी 4, यहाँ से काट दो तो 8 - 2 आया। अब प्लस 9 × 27, 27 आया, 27 8 जोड़ो 35, 35 में 2 घटाए 33, 33 आंसर आ गया, खत्म। इसको देखिए, इसको तो देखिए यहाँ पर सी में एक ए आया, मतलब 2 घटाया, ऐसे ई में 2 घटाया, इस ई में 3 घटाया, ई में 2 घटाया, ए आया सी। ठीक है, एन में 2 घटाया, एल आया, टी में 2 घटाया, आर आया, ए में 2 सब में 2 घटाया गया। ठीक है, एच में 2 घटाया, एच का कोड 8 होता है, 8 में 2 घटाया 6, 6 मतलब एफ आया। ओ में 2 घटाया, ओ का मतलब 15, 15 में 2 घटाया 13 आया, 13 में क्या है, एम आया। पी में 2 घटाया, पी का होता है 16, तो मतलब एन आया, तो एफ एम एन हो जाएगा। इसका मतलब A @ B का मतलब ए बी का पुत्र है। ऐसे इसका ए मतलब ए हैशटैग का अर्थ है ए बी का पति है, और A*B का मतलब ए बी की पुत्री है। तो इसका मतलब कि इसका अर्थ बताइए। ठीक है, चलिए बताते हैं इसका अर्थ देखिए, पी क्यू, ये वाला हम लिख रहे हैं इसका PQ R और S। अब देखिएगा, हम बता रहे हैं P@Q मतलब ए बी का पुत्र है, इसका ए पुत्र हो गया। अब स्टार का मतलब ए बी की पुत्री है, इसकी पुत्री हो गई है, पुत्री हो गई। अब हैशटैग का मतलब पति है, इसका ये पति हो गया। अब क्या बोला है, हाँ मेरा सही कौन सा है, एस पी की माँ है, एस पी की माँ है ना भैया, इसकी देखिए, याद रखना, इसका ये पति है, एस का पति आर है, एस का पति आर है, और पति हो गए, पति पत्नी हो गए, आर और एस पति पत्नी हो गए। अब आर की पुत्री क्यू है, आर की पुत्री क्यू हो गई, पुत्री हो गई, पुत्री के लिए निगेटिव लगा दिया हमने ये, और ये पुत्र है, पुत्री का भी पुत्र है मतलब पी, इसका भी पुत्र हो गया पी, इसका पुत्र हो गया। अब देखिए, एस पी की माँ है, एस पी की माँ है ना भाई, पी की नानी है, ये नहीं है। पी एस की दादी है, पी एस की दादी है ना भैया, दादी कहाँ से यार, ये तो नातिन हो जाएगी, मतलब नाती पोता जो भी है। पी एस की माँ है, पी एस ना ना प्लस है, माँ हो ही नहीं सकती। एस पी की दादी है, एस पी की दादी, वाह राइट, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका अर्थ भाई है, या पता पी परसेंटेज का अर्थ पी क्यू का भाई है, पी एस का अर्थ है पी क्यू की माँ है, और इसका अर्थ है पुत्र है, तो दर्शाता है कि सी एफ की माँ के भाई का पुत्र। ओ कौन सा दर्शाता है, सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, मतलब सी एफ की माँ, बड़ा डेंजरस, थोड़ा हार्ड मतलब, देखिए इसमें समझ रहा, सी एफ की माँ के भाई हैं, एफ की माँ, इसकी कोई माँ हुई, एफ की माँ के भाई का पुत्र है, इसका कोई भाई हुआ, भाई का पुत्र मतलब सी, इसका पुत्र है, तो भैया ये क्या हुई भाई, इसकी माँ इसके भाई, तो ममेरा फुफेरा हुए ना, तो बस भाई बहन ही होंगे। चलिए देखते हैं इसमें, अब विकल्प भाई एक बड़ा टफ है, मतलब थोड़ा सभी को देखना पड़ेगा कौन सोलो कर रहा है। चलो हम टाइम बर्बाद नहीं करके सीधा हम बता दे रहे हैं ना, हम सीधा चौथे नंबर वाला आंसर दिखा रहा है, सही, इसी को देख लें। सी प्रति सी प्रतिशत सी प्रतिशत
डी और ई और एफ, ठीक है। प्रतिशत का हमने मतलब देखा, पी क्यू का भाई है, ये हो गया भाई, और इसका अर्थ पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, तो इसकी माँ हो गई, माँ जी हो गई, और स्टार का मतलब पुत्र है, इसका ये पुत्र हो गया। अब इसको अच्छे से कर लें, देखिए एफ का पुत्र हो गया ई, एफ का पुत्र हो गया ई, और ई की माँ हो गई डी, ई की माँ हो गई डी, डी हो गई, चलो भाई डी इसकी माँ हो गई डी, इसका भाई हो गया सी, इसका भाई हो गया सी, इसका भाई सी हो गया, तो बस वही है ना, क्या बोले, अच्छा सी और एफ में है ना संबंध, सी एफ में, एफ और सी में, लो भाई इसका यार डी लग रहा नहीं है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, सभी को फॉलो करके कोई ना कोई फॉलो होगा, ठीक है। डी वाला मुझे लग रहा नहीं है सही, क्योंकि इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलो देखते हैं। सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, सी ने डी से कहा, सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन, सी की कोई बहन हो गई, बहन के पति, इसका कोई पति देव हो गए, पति के ससुर हो, अच्छा पति का ससुर मतलब भाई, पति के ससुर का मतलब बहन का पिता, ठीक है। तो डी सी से किस तरह संबंधित है, ये भाई डी सी से इसका पापा जी हो गए, ठीक है ना, डी सी का पिता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये सारा कुछ दिया गया है। आकृति में चतुर्भुज मनोवैज्ञानिकों को दर्शाता है, त्रिभुज रासायनिक विज्ञानियों को दर्शाता है, वृत्त अभिनेताओं को दर्शाता है, आयताकार माताओं को दर्शाता है। तो देखिए कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है, अभिनेता नहीं है, माता अभिनेता नहीं, माता क्या थी, आयताकार, यानी आयताकार वाला कौन सा पोर्शन है, आयताकार कौन सा पोर्शन है जो अभिनेता नहीं है, अभिनेता क्या था, वृत्त, वृत्त नहीं है मतलब, तो भाई जी ही बचा ना, बस जी आंसर खत्म। देखिए भेड़िया, शाकाहारी भेड़िया और बाघों को भी दर्शाता है, देखिए शाकाहारी अलग हो गया, भेड़िया भी मांसाहारी होता है, बाघ भी मांसाहारी होता है, लेकिन भाई इनका संबंध ही नहीं है, ये वाला सही है, गलत है। देखिए थिएटर में बेची गई टिकटों की संख्या, शो में पहले 6 दिनों के थिएटर काउंटर में बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है, कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या से कम थी। देखिए यहाँ से ये तो बड़ी थी भाई, ये भी बड़ी थी, लेकिन एक कम थी भाई साहब, यानी यहाँ पर एक कम हुआ, फिर यहाँ बढ़ा, फिर एक कम हुआ, 2 कम हुए, समझे, यहाँ पर इंक्रीज हुआ, यहाँ पर घटा, यहाँ घटा, एक यहाँ घटा, 2। देखिए 6 कंपनी दिखाई गई हैं, जिनमें से विभाग ई और सी के कर्मचारियों की संख्या का अंतर, ई बी सी ई और विभाग सी, लो भाई 350 का 250 आ जाएगा, ख़त्म इस बार। लेकिन भाई पेपर थोड़ा टफ आएगा, सिंपल नहीं आएगा पुराने जैसा। इसमें देखिए यार क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है। तो 17-18 में के लिए कंपनी के 4 भागीदारों के स्वामित्व वाले शेयरों को दिखाया गया है। कंपनी ने 1000 शेयर जारी किए, जिनके स्वामी ये 4 साझेदार हैं। बी ने अपने कुछ शेयर ए और सी को बेच दिए। यदि ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2000 रुपये का भुगतान किया था, तो सी को बेचे गए शेयरों की संख्या बी और सी के से कितना भुगतान प्राप्त हुआ है। इसमें यार क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है और समय है हमारे पास कम, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करा दे रहे हैं। अब आ गई आपकी हिंदी, क्या है भाई, हिंदी। देखिए हिंदी हमको भाई ज़्यादा नहीं आती, हम बता दे रहे हैं कौन कौन सा है। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, ये खुश
और उत्साहित और दुखी, ये तो मतलब आपके भाव है, इमोशंस हैं। एक असफल मतलब कि असफल एक ये तरीका है, सफल होना असफल होना इनसे अलग है, मतलब तो बस असफल सही हो जाएगा। विषम शब्द चुने। अच्छा, अभी हिंदी नहीं थी, चलो जीके ही थी, वो रीजनिंग थी, चलो चलो रीजनिंग कोई दिक्कत। देखिए विषम अक्षर चुने, इधर देखिए IKM, दो का अंतर, IJKLM, UVWXY, CDEFG, लेकिन AOPQR ये लंबा टूर हो गया, गलत डिफरेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर रीजनिंग, यार हम सोचे हिंदी है, अलग है। देखिए इसमें गुणे वाले कितने हैं, गुणे वाले हैं 3 2 5, प्लस वाले 4, इसमें गुणे वाले 3 2 5 प्लस वाले 4 सही है, इसमें 5 4 सही है, इसमें ऐसा ना माइनस किधर से आ गया भाई, गलत हो गया, तुम्ही तो गलत है, चल बक। इसमें देखिए क्या है भाई, अलग है, अच्छा बाकी से अलग है। देखिए अब इसमें शायद ये देखिए एक्स वी सारे दिया है ना, सभी समान होंगे, XQAVYMEW, एक्स ओ भी है, ए भी है, सारा कुछ है, लेकिन इसमें QYXOF, हाँ देखिए सभी में ई है, सारा कुछ है, मतलब इसमें एफ आ गया भाई, यानी डिफरेंट है सबसे, ये वाला है। अच्छा, पत्नी पति दुल्हन का क्या हुआ, शादी नहीं दूल्हा हुआ। चलिए नेक्स्ट, 2.38, यानी 2 का क्यूब, 2 2 3 घात में चला जाएगा, 2 का क्यूब रीजनिंग है भाई, 8 हो गया, 3 की घात 4, यानी 3 की घात 4, तो 3 3 9, 3 27, 3 81, खत्म। अब देखिए यहाँ पर चयन की जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, तो देखिए किसमें निहित है, ये वाली, देखिए देखिए हम बता रहे हैं यार, हाँ देखिए ये रहा, ये रहा, नीचे गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, इसी में निहित, ठीक है, बी नंबर सही है, इसमें है ही नहीं कहीं। इसमें देखिए कौन सी आकृति फॉलो करती है, तो देखिए आप लोग इसमें देखिए यूं यूं, तो इसमें यूं हो जाएगा, ये यूं होगा, यूं होगा, ये यूं जाएगा, ये वाला आ जाएगा, देख लीजिएगा। इसमें देखिए कौन से पैटर्न में आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखिए एक ये रहा, हाँ ये जो दिया है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इससे मिल गया। इसके अलावा ये जो दिया है, ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला, रुकिए इसको हम दूसरे से कर दें, ये वाला सब, ये वाला पोर्शन जो दिया है, ये वाला आपका इससे मिल गया। नेक्स्ट 2 हो गए, देखिए ये वाला, ये वाला पोर्शन आपका इस वाले पोर्शन से मिल गया, और ए वाला जो पोर्शन है, ए वाला पोर्शन आपको इससे मिल गया, तो आपका ए नंबर सही भाई है, सी नंबर गलत है, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, आप लोग याद रखिए, इसका विपरीत ए होगा, ठीक है, और इस वाले का विपरीत ए होगा, और बीच वाले का विपरीत ए होगा। अब जो विपरीत होगा ना बगल में दिखने नहीं चाहिए, मतलब जैसे सपोज ए रहा, ए देखिए ए रहा,
ए वाला ए रहा, इसके विपरीत ए घोड़ा वाला ए दिखना नहीं चाहिए। चलिए इसमें नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिखा। अब ये स्टार रहा, स्टार के विपरीत 4 पॉइंट नहीं दिखने चाहिए। स्टार के विपरीत 4, स्टार के विपरीत 4, इसमें भी नहीं दिखे। ये 6 षडभुजकार और ये षडभुजकार और तीर, ये देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है भाई, इसका मतलब बन ही नहीं सकता है, बस यही सही है। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया अच्छा खासा 111 से 113 तक। चलिए देखते हैं। किसी किसान को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए जाने वाले 5 लाख रुपए के मुआवजे के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। बाढ़ के द्वारा प्रभावित होने वाले खेत कम से कम 5 एकड़ लेकिन 25 एकड़ से अधिक नहीं, मतलब 5 एकड़ कम से कम हो, इससे 25 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। बी नंबर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कम से कम 1 सप्ताह तक और कम से कम 2 फीट पानी में डूबा होना चाहिए। किसी किसान की अन्य स्रोतों से आय 20,000 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाढ़ के समय खेत में खड़ी फसल होनी चाहिए, खेत में फसल खड़ी होनी चाहिए। खेत का बीमा नहीं होना चाहिए। हालांकि यदि कोई किसान निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता है ना, तो पूरा करता है तो ये देखिए सी नंबर का, किसी भी प्रकार की मिलने वाली छूट अन्य आय से निकाल दी जाएगी अगर फॉलो कर रहा। सी नंबर। डी नंबर, यदि फसल की कटाई हुई हो तथा फसल पानी में डूबी हो तो केवल 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। उपयोग, यदि बीमा व्यक्ति और बीमा दावा 5 लाख रुपए से कम हो तो, यानी यदि बीमित व्यक्ति और बीमा दावा 5 लाख रुपए से कम हो तो अंतर के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं इसका नीचे। देखिए किसान के पास 30 एकड़ है भाई खेत, लो भाई 30 एकड़ है, पर क्या बोला, क्या बोला 25 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। लो भाई 25 से अधिक नहीं होने का मतलब ख़त्म, इसे कोई मुआवजा ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ओके नेक्स्ट, किसान वाई कोई आय, मतलब अन्य कोई आय नहीं है, उसने 10 एकड़ में खेत में 8 दिनों तक पानी में बाढ़, 7 दिन बोले सप्ताह भर, तो 8 दिन सही है। 10 एकड़ खेत में वो भी सही है, फॉलो कर रहा, 5 से अधिक है आई, और खेत 2.5 फीट पानी में डूबा, 2 फीट से ज़्यादा, सही है। किसान को कोई छूट नहीं मिली, चलो सही है। बाढ़ के फसल फटी फसल खड़ी थी भाई, 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, बोला था ना। देखिए 5 लाख रुपए। कोई बीमा नहीं है ना इसमें, कोई भी ई नंबर में कोई बीमा नहीं है, कोई छोड़कर सभी अन्य मानदंड पूरा करता है, तो बस इसमें ई में यही तो बोला है भाई, ई में देखा ई नंबर मेरा 5 लाख रुपए कम से कम दिए जाएंगे, तो बस 5 लाख दे दिए गए उसको। ठीक है, किसान जेठ की आय 20,000 रुपये प्रति माह है, फसल की कटाई हुई है परंतु फसल खेत में थी, मतलब कटने के बाद खेतें पड़ी थी, बाढ़ में डूबी हुई थी। 15 एकड़ से 10 एकड़ खेत के 1 सप्ताह तक कितने फीट अंदर आ, किसानों को कोई दावा, मतलब बीमे का कोई दावा नहीं किया भाई, बीमे कोई दावा नहीं किया, इसमें बोला तो था। देखिए यहाँ पर ये बोला था। डी नंबर देखिए, डी नंबर, फसल की कटाई हुई हो, पानी में डूबी हो, इतने लाख रुपए दिए जाएंगे। इधर देखिए डी था ना, हाँ डी नंबर देखिए, ये रहा, फसल होनी चाहिए, फसल थी ना, बस कटी पड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं, उसको 250 रुपये दे दिए गए, 2.5 लाख रुपए मुआवजा दे दिया गया। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। अब देखिए अब भाई आ गई आपकी हिंदी। ठीक है, हिंदी बोल रहे थे, हमारी हिंदी कमज़ोर है, लेकिन कोई ना, आपको बता देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई सही वाला विकल्प बताइए। आज वर्षा होगी, अच्छा कौन सा है, मतलब काल, आज वर्षा होगी मतलब संभाव्य वर्तमान काल। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। इसका आंसर है सीता वीणा बजा रही है। कशिश हंस रही है, नहीं, इसका सकर्मक क्रिया का यही है। दिए गए हैं, सही पुल्लिंग शब्द बताइए। सम्राट, ये आंसर इसका भाई।
यही दिए है यार, हमको थोड़ा कम आता। शब्द बहुवचन रूप में वाला बताइए। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया, यही होता है ना। हाँ, आप लोग देखते रहिए भाई, हिंदी जिसको आती है। इसमें कई विकल्प गलत दिए हैं, तो इसमें गलत दिए हैं, इसको हम नहीं बता पाएंगे कौन सा गलत कौन सा सही है, क्योंकि हमको थोड़ा कम आती है हिंदी, बोले थे ना। हाँ, देखिए यही है ना। वर्ण स्वर की सहायता से बोले गए उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजक। अच्छा, व्यंजक कहा जाता है, चलिए। इसका आंसर ही नहीं दिया यार, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें आप लोगों को इस पूरे को पढ़ना होता है, और पढ़ने के बाद पैराग्राफ से छांटना होता है, ठीक है। आप लोग पढ़ लिया होगा। तो सबने उसे बुरा कहा, लेकिन वह अच्छा बना, संबंध बोधा है इसमें। निम्नलिखित में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है विद्यालय में बाएं बड़ा समयदान है। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा समयदान है, ए नंबर, ए सही है इसका, ठीक है, बी नंबर। 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना होगा। जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सममात्रिक छंद, ठीक है। 4 विकल्प दिए गए। घाट, घाट का पानी पीना, बहुवई बहुत अनुभवी होना, मतलब ये तो बात सही है यार। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से नहीं बना है। परिचय इसमें दिया है, बाकी आप लोगों को पता होगा, आप लोग देख लीजिएगा। 4 विकल्प सही। तद्भव रूप बताइए। मक्खी, और ये सब में मक्खी सही है। विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। गृहस्त्र। नारी इच्छा, ये है संधि विच्छेद नारी इच्छा का। सबसे अच्छा विकल्प है इच्छा। अच्छा, चलिए भाई, खत्म हो गया। ओ, देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में आप लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट कैसे करेंगे, मतलब कैसे एग्जाम में पेपर सॉल्व करें, ताकि आपको समय रहते रहते सारा कुछ सॉल्व हो जाए। देखिए भाई, तो आप लोग सबसे पहले, आप लोग पुलिस वाले हो ना, तो आप लोग पहले आप हिंदी वाला पोर्शन आप लोग खोलिएगा। मतलब हिंदी सरल है ना, हिंदी, तो हिंदी वाला आप लोग फटाफट कर लीजिएगा। इसके बाद जीके, जीके वाला पोर्शन कर लीजिए जो बने। टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट कर लेना, जो जो बने, जो ना बने उसको स्किप कर दो। इसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग सरल होती है ना, रीजनिंग आराम से हो जाएगी जल्दी। लास्ट में मैथ रखना भाई, मैथ थोड़ा ठीक ठाक आती है इस बार तो भाई, पुराने वाले की तुलना में 2019 वाले पुलिस, यूपी पुलिस जो है ना एग्जाम हुआ था, उस वाले पैटर्न से भाई ठीक ठाक पेपर आएगा, इसलिए बोल रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तैयारी में लगे रहिएगा। हम आपको देखिए पुराने वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे, यानी कि पुराना पेपर देख लो कैसा आया था, और कुछ शायद हमसे कुछ आपको सीखने को मिले भाई, कैसे टेक्निक से हम सॉल्व करें जो भी है। तो आप लोग प्लीज़ जुड़ जाइएगा। अभी पहला पेपर कराया है, आपके एग्ज़ाम होने से पहले जो पुराने सारे पेपर हुए हैं सारे करा देंगे, ठीक है। अब देखो हम भाई स्टूडेंट हैं, हम कोई टीचर तो है नहीं, कुछ सवाल नहीं बने तो छोड़ देंगे, अपना आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय। चलिए तो फिर इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, ठीक है। ओके, थैंक यू।